प्रेम से बोलेंगे सभी वक्त, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। आज बिहारी जी के एक चमत्कार की कहानी आप लोगों को फिर सुना रहा हूँ। श्री राम वृंदावन में एक भक्त था बिहारी जी का, रहने वाला तो बाहर का था, लेकिन वृंदावन में आम की ठेली लगा रहा था डेढ़ साल से। उसका एक नियम था, सुबह उठ के श्री बिहारी जी के दर्शन करना, उसके बाद मंडी जाना, आम लेकर आना, और फिर बिहारी जी को 2 आम चढ़ाने जाता था। उसके बाद आकर वो अपनी ठेली पर आम बेचता था। रोज का नियम था उसका। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में बारिश तेज होने के कारण वो आम ले तो आया, लेकिन ठाकुर जी को चढ़ाने नहीं जा पाया। अब वो आम लाकर बेचने के लिए ठेली लगा के खड़ा हुआ। धीरे धीरे दोपहर का समय आ गया, लेकिन उसकी बोनी तक नहीं हुई, कोई आम नहीं बिका। उसके बाद एक छोटा सा बालक आया और इनकी ठेली से 2 आम लेकर जाने लगा। तो दुकानदार ने कहा, अरे लाला, ये आम कहाँ को लेके जा रहे हो? तो बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो अपना हिस्सा लेके जा रहा हूँ, ये मेरा हिस्सा है, मैं लेके जा रहा हूँ। बोले, तुम्हारा कैसा हिस्सा भाई, तुम कैसे लेके जा रहे हो आम? अरे मेरा हिस्सा है, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। लेकिन दुकानदार ने उससे 2 आम लेकर अपनी रेडी पर रख लिए और आम दिए नहीं बालक को। बालक थोड़ी दूर गया, दुकानदार के मन में हलचल हुई कि छोटा सा बालक था, अगर एक आम मैं दे देता, वैसे ही आज हमारी बोनी नहीं हुई तो हमारा क्या बिगड़ जाता। तो उन्होंने सोचा एक आम उठाकर उस बालक को दे देते। एक आम उठाया और बालक को देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो देख रहा वहां कोई बालक ही नहीं है। अब उसने वो आम फिर ठेली में रख लिया, और रखने के बाद जैसे तैसे करके उसके थोड़े बहुत आम बिके। आधे से भी कम बिक्री हुई उसकी। और शाम को जाकर जब घर पहुंचा तो खाना पीना खाया और सो गया। रात्रि में सपने में क्या देखता है, श्री बिहारी जी उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, अरे तू बहुत बड़ा मालिक बन लो हैं? तेरी ठेली पे मैं 2 आम ले आओ, मैंने मने कर दियो। तो बताओ बालक कौन हो? मैं ही तो हैं? मैंने मेरा हिस्सा ना दियो हैं? कितना बड़ा मालिक बन लो, अब तो देखूंगा कितना बड़ा मालिक है। अब जैसे इतनी बात उसने स्वप्न में देखी, वो गड़बड़ा के उठ के बैठ गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि ऐसे ऐसे श्री बिहारी जी हमारे सपने में आए, और उन्होंने हमें सारी बात बताई कि कैसे वो जो है बालक बन के हमारे पास आम लेने आए थे और मैंने रख लिए अपनी दुकान में वापस। तो उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, बोली जाओ और बिहारी जी की चौखट पर नाक रगड़ कर माफी मांगो जाकर, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इतनी सेवा पूजा अर्चना तुम उनकी करते हो, रोज आम उन्हें देने जाते थे, आज तुम जा नहीं पाए, आज वो स्वयं तुम्हारे पास चल कर आए तो तुमने उनसे आम छिड़ा लिए। बहुत बड़ा अपराध हो गया है तुमसे। जाओ और जाकर उनसे नाक रगड़ कर उनकी चौखट पर उनसे माफी मांगो जाकर। अब रात्रि की 2 बजे गया वो दुकानदार और जाकर बिहारी जी की चौखट पर नाक रगड़ कर माफी मांगी। बड़ा अन्याय और विनय कर रहा है, हे बिहारी जी, हे राधा वल्लभ, हे ठाकुर जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा करके उसने माफ़ी मांगी। फिर वो आया, अगले दिन से वही नियम फिर शुरू कर दिया, जैसे वो रोज बिहारी जी को आम चढ़ाता था। उसकी फिर से दुकानदारी होने लगी और उसका काम सब बढ़िया चलने लगा। तो एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। आप सभी भक्तों को राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे।